अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। पहले 3 लेक्चर्स में हमने बेसिक GW बेसिक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम अपने प्रैक्टिकल लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें हमने कुछ कमांड्स को यूज़ करना है और उनके अगेंस्ट स्पेसिफिक काम जो हैं वो परफॉर्म होंगे। सबसे पहली जो कमांड मेरे पास मौजूद है आपको नज़र आ रही है, ऑटो कमांड। ऑटो कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट्स लाइन नंबर्स। आपको पता है बेसिक का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें आपको हर लाइन को एक ख़ास लाइन नंबर देना पड़ता है। तो बजाय इसके कि आप मैनुअली हर लाइन में जाके लाइन नंबर को लिखें, आप ऑटो कमांड को यूज़ करके ऑटोमेटिकली हर लाइन के अंदर उसका नंबर जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी हमारे पास क्लियर कमांड है। क्लियर कमांड सेट वैल्यूज़ ऑफ ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल्स टू 0। क्लियर की कमांड हमारे तमाम वेरिएबल्स, तमाम न्यूमेरिक वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को 0 सेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद CLS कमांड है। CLS कमांड को हम यूज़ टू क्लियर द स्क्रीन, अपनी स्क्रीन के ऊपर मौजूद ऑलरेडी मौजूद मवाद को क्लियर करने के लिए हम CLS कमांड यूज़ करते हैं, ताकि हम नए सिरे से उसके ऊपर अपने रिज़ल्ट्स को डिस्प्ले करवा सकें। और इसके बाद डिलीट कमांड है। डिलीट कमांड आपकी एक लाइन नंबर या फिर एक लाइन रेंजेस को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपने किसी एक लाइन को डिलीट करना है तो डिलीट लाइन 70 आपके सामने लिखा हुआ है, और अगर एक पूरी रेंज को डिलीट करना है तो उसका सिंटैक्स है डिलीट 50 to 150। इसमें आपकी 50 से लेकर 150 तक जितनी भी लाइन्स है वो डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद एडिट कमांड है। एडिट कमांड आपके किसी भी प्रोग्राम लाइन को मॉडिफाई करने के लिए, एडिट करने के लिए या उसमें चेंजिंग करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है एडिट 140, तो एडिट 140 क्या करेगा कि आपकी लाइन नंबर 140 को एडिट कर देगा, उसमें आप चेंजिंग कर सकेंगे। जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ और कमांड्स हैं, जिसमें फाइल्स कमांड है हमारे पास। पहली फाइल्स कमांड हमारे पास जितने भी फाइल्स मौजूद हैं उनकी लिस्ट हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका सिंटैक्स है फाइल्स और आगे पाथ नेम। पाथ नेम बेसिकली उस फोल्डर का नाम होता है जिसके अंदर आपकी वो फाइल सेव होती है। इसके बाद आपकी किल कमांड है। तो किल कमांड इज़ यूज टू डिलीट फाइल फ्रॉम डिस्क। आपकी डिस्क के अंदर कोई फाइल आपने पहले से सेव की हुई है, अगर आप उसे डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप किल कमांड यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स है किल और फाइल नेम, फाइल का नाम बाद में लिखेंगे और पहले किल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद लिस्ट कमांड आ जाती है हमारे पास। तो लिस्ट कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले अ लोडेड प्रोग्राम। जिस प्रोग्राम को आप GW बेसिक के अंदर लोड करते हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए आप लिस्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद लोड कमांड आ जाती है। तो लोड कमांड इज़ यूज टू लोड फाइल फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी। डिस्क के अंदर ऑलरेडी मौजूद फाइल जो कि सेव है उसको मेमोरी में लोड करने के लिए आप लोड की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंटैक्स है लोड और आगे फाइल का नाम लिखते हैं जिस फाइल को आप लोड करने जा रहे हैं। इसके बाद mkdir कमांड है। तो mkdir कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी बनाने के लिए आप mkdir कमांड यूज़ करते हैं। इसके अंदर इसका सिंटैक्स आपके सामने लिखा हुआ है mkdir और पाथ नेम। और उसके बाद नेम आ जाता है। नेम कमांड इज़ यूज टू रीनेम अ फाइल। एक फ़ाइल आपने किसी एक ख़ास नाम से सेव कर दी है, अगर आप उसे रीनेम करना चाह रहे हैं, उसको कोई और नाम देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप नेम की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आप नेम लिखेंगे, उसके बाद आप ओल्ड फाइल नेम लिखेंगे जो जिस नाम से आपने पहले सेव किया था, उसके बाद आप लिखेंगे एज AS और उसके बाद लिखेंगे न्यू फाइल नेम, और अब आप नया नाम लिखेंगे जिस नाम से आप उसे सेव करना जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है रीनम। तो रीनम इज़ यूज टू री नंबर प्रोग्राम लाइन्स। प्रोग्राम की लाइंस आप ऑलरेडी नंबरिंग उन्हें दे चुके हैं, और अगर आप उनकी नंबरिंग को चेंज करना चाह रहे हैं, उनको री नंबर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप रीनम की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास rmdir कमांड है। तो rmdir कमांड क्या करती है, इज़ यूज टू डिलीट डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी जो आपने बनाई हुई है उसको अगर आप डिलीट करने जा रहे हैं तो उसके लिए आप rmdir कमांड यूज़ करते हैं। और इसके बाद हमारे पास रन कमांड आ जाती है। तो रन कमांड आपके लोडेड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एग्जीक्यूट से मुराद कि आप अब उस प्रोग्राम से आउटपुट लेने जा रहे हैं, तो आउटपुट लेने के लिए आप रन कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद सेव की कमांड है। तो सेव कमांड नाम से ही जाहिर है, इज़ यूज टू सेव प्रोग्राम ऑन डिस्क।
डिस्क के ऊपर प्रोग्राम को सेव करने के लिए आप सेव कमांड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास सिस्टम कमांड है। सिस्टम कमांड इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम GW बेसिक। तो GW बेसिक इंटरफेस से बाहर आने के लिए, डेस्कटॉप पे वापस आने के लिए आप सिस्टम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी कमांड हमारे पास जो मौजूद है वो है प्रिंट कमांड, जिसे हम अपने डाटा को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आखिरी लेक्चर, कमांड्स का। ये सेकंड लास्ट लेक्चर है हमारा चैप्टर 2 का। ये हमारा चौथा लेक्चर था चैप्टर 2 का। इसके बाद हम आखिरी लेक्चर नंबर 5 में इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।